जीतने का नजरिया, जिसे हर लीडर को जानना ही चाहिए। जॉन सी मैक्सवेल। हिंदी ऑडियो बुक.com। प्रकाशक की प्रस्तावना। किसी व्यक्ति का नजरिया कैसा है, इस बारे में परवाह क्यों करें। जब तक कि कोई अपना काम अच्छी तरह कर सकता है, तब तक आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। यदि जॉन मैक्सवेल को इस बात पर यकीन होता, तो जीतने का नजरिया नामक यह पुस्तक इस वक्त आपके हाथ में नहीं होती। अमेरिका के अग्रणी नेतृत्व विशेषज्ञ डॉक्टर मैक्सवेल ने लोगों को अधिक सफल बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी पुस्तकें और सेमिनार्स में सिखाया जाता है कि कोई भी सचमुच सफल हो सकता है, बशर्ते वह 4 क्षेत्रों में महारत हासिल कर ले: संबंध, सामर्थ्य, नजरिया और नेतृत्व। यह पुस्तक इस तरह तैयार की गई है ताकि आप नजरिए के बारे में अनिवार्य बातें जान लें, परंतु आसानी से पढ़ने वाले रूप में। लोगों का जीवन बहुत व्यस्त है, उनका समय मूल्यवान है, लेकिन इसके बावजूद वे अत्यधिक जानकारी के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। जितनी जानकारी पिछले 5000 सालों में उत्पन्न हुई थी, उससे अधिक नई जानकारी पिछले 30 वर्षों में उत्पन्न हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के वीकेंड एडिशन में इतनी जानकारी रहती है जितने की 17वीं सदी के इंग्लैंड में रहने वाले आम आदमी को जीवन भर में भी नहीं मिलती। संसार में उपलब्ध जानकारी की मात्रा पिछले 5 साल में दोगुनी हो गई है और यह आगे भी दोगुनी होती रहेगी। यह पुस्तक नजरिए पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। यह लीडरशिप के प्रभावशाली सूत्र रिलेशनशिप 101 और इक्विपिंग 101 की साथी पुस्तक है। डॉक्टर मैक्सवेल इस बात को जानते हैं कि इंसान के रूप में आपके नजरिए का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। यदि आप लीडर हैं, तो आप उन लोगों के नजरियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिनका आप नेतृत्व करते हैं और जिनसे आप सफलता हासिल करने की उम्मीद करते हैं। चाहे आप किसी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हो या फिर परिवार, खेल टीम या स्वयंसेवियों के समूह का, किसी इंसान का नजरिया उसके संबंधों पर असर डालता है, उसके असफलता संबंधी दृष्टिकोण में रंग भरता है और सफलता के प्रति उसकी नीति को परिभाषित करता है। नजरिया आपको बना सकता है और मिटा भी सकता है। हम जीतने का नजरिया पुस्तक प्रकाशित करके प्रसन्न हैं, क्योंकि हमें एहसास है कि जीवन में बहुत कम चीजें सकारात्मक नजरिए जितनी मूल्यवान है। जीतने का नजरिया आपको और आपकी टीम को सफलता दिलाने, मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई है, ताकि आप सही किस्म के नजरिए से लैस हो जाएं। तो यह पुस्तक आपकी सफलता और आपके अगले स्तर तक पहुंचने के नाम। धन्यवाद। आइए चलते हैं खंड 1 के अध्याय 1 की ओर, जो है नजरिया किस प्रकार नेतृत्व को प्रभावित करता है। भाग 1, अध्याय 1। नजरिया किस प्रकार नेतृत्व को प्रभावित करता है। नजरिया हमेशा आपकी टीम का खिलाड़ी होता है। बड़े होते समय मैं बास्केटबॉल का दीवाना था। यह दीवानगी 4थे ग्रेड में ही शुरू हो गई थी। जब मैंने पहली बार हाई स्कूल का बास्केटबॉल मैच देखा, मैं मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद कॉलेज जाने तक मैं लगभग हर दिन घर में बने छोटे होम कोर्ट पर शूटिंग और पिकअप गेम्स का अभ्यास करता था। हाई स्कूल पहुंचने तक मैं काफी अच्छा खिलाड़ी बन चुका था। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में जूनियर वर्सिटी टीम में शुरुआत की और जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा, तो हमारी जूनियर वर्सिटी यानी जेवी टीम का रिकॉर्ड 15-3 का था, जो वर्सिटी के रिकॉर्ड से बेहतर था। हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व था, शायद जरूरत से कुछ ज्यादा। अगले साल ओहायो की हाई स्कूल बास्केटबॉल में रुचि रखने वाले आलोचक सोच रहे थे कि हमारी टीम डिवीजन की स्टेट चैंपियनशिप जीत सकती है। मेरा अनुमान है उन्होंने उन खिलाड़ियों को देखा था जो पिछले साल की वर्सिटी टीम से
सीनियर्स के रूप में लौटेंगे और उन्होंने उस प्रतिभा को भी देखा जो जेवी से ऊपर बढ़ेगी। कुल मिलाकर उनका अनुमान था कि हम शक्तिपूर्ण साबित होंगे और हमारे पास प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। 1960 के दशक के अंत में कितनी हाई स्कूल टीमें कह सकती थी कि टीम के इक्का दुक्का खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी बॉल को बास्केट में डाल सकते हैं। लेकिन वह सीजन हर एक की उम्मीदों से बिल्कुल अलग साबित हुआ। बद से बदतर सीजन की शुरुआत से ही टीम समस्याओं में घिर गई। वर्सिटी में हम 2 जूनियर थे जिनमें टीम के लिए खेल शुरू करने की प्रतिभा थी। टीम के सर्वश्रेष्ठ रिबाउंडर जॉन थॉमस और सबसे अच्छा शूटिंग गार्ड यानी मैं खुद। हमने सोचा था कि खेलने का समय योग्यता के आधार पर ही दिया जाएगा और हमारे हिसाब से हम टीम में जगह पाने के हकदार थे। दूसरी ओर पिछले साल अपने सीनियर्स की वजह से टीम में जगह न पाने वाले सीनियर्स का यह सोचना था कि हमें भी उनका अनुसरण करके बेंच पर बैठना चाहिए और अपने अवसर का इंतजार करना चाहिए। जेबी और वर्सिटीज के बीच जो प्रतिद्वंदिता पिछले साल शुरू हुई थी वह जूनियर्स और सीनियर्स के युद्ध में बदल गई। अभ्यास करते वक्त भी जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच युद्ध चलता था। मैच में सीनियर्स जूनियर्स को पास नहीं देते थे और जूनियर्स भी सीनियर्स को पास नहीं देते थे। ये युद्ध इतने खूंखार हो गए कि जल्द ही जूनियर्स और सीनियर्स मैच के दौरान भी बास्केटबॉल पर मिलकर काम नहीं करना चाहते थे। हमारे कोच नेफ को हमारी दलबंदी करनी पड़ी। सीनियर्स मैच शुरू करेंगे और जब खिलाड़ी बदलने की जरूरत होगी तो वे एक नहीं बल्कि 5 जूनियर्स को मैच में उतारेंगे। यानी एक ही टीम के भीतर 2 टीमें खेल रही थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि यह प्रतिद्वंदिता किसने शुरू की जिससे हमारी टीम विभाजित हुई, लेकिन इतना अच्छी तरह याद है कि जॉन थॉमस और मैंने इसे जल्द ही आत्मसात कर लिया था। मैं हमेशा से एक लीडर रहा हूँ और मैंने टीम के दूसरे सदस्यों को प्रभावित करने में अपना योगदान दिया। मुझे अफसोस के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि मैं जूनियर्स को गलत दिशा में ले गया। 1-2 खिलाड़ियों के बुरे नजरिए की वजह से जो शुरू हुआ था उससे स्थिति हर एक पल के लिए भयंकर हो गई। जब हम प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े, प्रतिद्वंदिता करने के अनिच्छुक खिलाड़ी भी इससे प्रभावित हो गए। वह सीजन भयंकर था। अंततः हमारा रिकॉर्ड औसत रहा और हम कभी अपनी संभावना के करीब नहीं पहुंच पाए। इससे आपको यह बात पता चलती है कि सड़े नजरिए किसी टीम को बर्बाद कर देते हैं। प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। हाई स्कूल के बास्केटबॉल अनुभव से मैंने सीखा कि टीम को सफल बनाने के लिए प्रतिभा ही काफी नहीं होती है। जाहिर है प्रतिभा जरूरी होती है। मेरे मित्र लो हर्टेज कॉलेज के उत्कृष्ट फुटबॉल कोच हैं और उन्होंने कहा है, जीतने के लिए आपको बेहतरीन खिलाड़ी चाहिए होते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के बिना आप मैच नहीं जीत सकते, लेकिन उनके बावजूद आप हार जरूर सकते हैं। जीतने के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों से अधिक की जरूरत होती है। हमारे हाई स्कूल की टीम प्रतिभा से लदी हुई थी और यदि इतना ही काफी होता तो हम स्टेट चैंपियन बन जाते, लेकिन हम सड़े नजरियों के बोझ के तले ही दबे हुए थे। आप जानते हैं कि अंत में प्रतिभा और नजरिए के बीच होने वाला जंगी मुकाबला कौन जीता? शायद इसलिए आज मैं सकारात्मक नजरिए के महत्व को समझता हूँ और मैंने अपने मामले में इस पर बहुत जोर दिया है। मेरे बच्चों के बड़े होते समय मैंने उनके मामले में भी इस पर जोर दिया और जिस टीम का मैं नेतृत्व करता हूँ उनमें भी मैं सकारात्मक नजरिए पर जोर डालता हूँ। बरसों पहले मैंने अपनी पुस्तक द विनिंग एटीट्यूड में नजरिए के बारे में कुछ लिखा था। मैं उसे आपको बताना चाहूंगा। नजरिया यह हमारे सच्चे स्वरूप का अग्रिम मानव है। इसकी जड़ें अंदर हैं लेकिन फल बाहर हैं। यह हमारा सबसे अच्छा मित्र या सबसे बुरा शत्रु है।
यह हमारे शब्दों से अधिक सच्चा और एक रूप है। यह एक बाहरी निगाह है जो अतीत के अनुभवों पर आधारित है। यह एक ऐसी चीज है जो लोगों को हमारी ओर खींचती है या हमसे दूर धकेलती है। यह कभी संतुष्ट नहीं होता जब तक कि इसे व्यक्त न कर दिया जाए। यह हमारे अतीत का पुस्तकालय है, यह हमारे वर्तमान का वक्ता है, यह हमारे भविष्य का ज्योतिषी है। खिलाड़ियों के अच्छे नजरिए किसी टीम की सफलता की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन बुरे नजरिए असफलता की गारंटी जरूर देते हैं। नजरियों के बारे में आगे दी गई 5 सच्चाइयां बताती है कि वे टीम वर्क और किसी लीडर की टीम पर कैसा प्रभाव डालती हैं। पहला, नजरियों में किसी टीम को ऊपर उठाने या नीचे गिराने की शक्ति होती है। द विनर्स एज में वेटली ने कहा था, कारोबार, पेशेवर, समुदाय, शिक्षा, सरकार और घर में सच्चे लीडर्स एक खास स्तर पर बाकी समाज से अलग होते हैं। विजेता की खास निपुणता का संबंध पैदाइशी योग्यता, ऊंचे आईक्यू या प्रतिभा से नहीं होता। विजेता की निपुणता का संबंध योग्यता से नहीं, नजरिए से होता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस धारणा का प्रतिरोध करते हैं। वे यह यकीन करना चाहते हैं कि सिर्फ प्रतिभा ही काफी है, लेकिन बहुत सारी प्रतिभावान टीमें अपने खिलाड़ियों के नजरियों के कारण अंततः असफल हो जाती है। भिन्न भिन्न नजरिए उच्च प्रतिभा वाले खिलाड़ियों से बनी टीम को प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिभा प्लस नजरिए बराबर परिणाम। बेहतरीन प्रतिभा प्लस सड़े नजरिए बराबर बुरी टीम। बेहतरीन प्रतिभा प्लस खराब नजरिए बराबर औसत टीम। बेहतरीन प्रतिभा प्लस औसत नजरिए बराबर अच्छी टीम। बेहतरीन प्रतिभा प्लस अच्छे नजरिए बराबर बेहतरीन टीम। यदि आप असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको बेहतरीन प्रतिभा वाले अच्छे लोगों की जरूरत है, जिनके नजरिए जबरदस्त हों। जब नजरिए ऊपर उठते हैं तो टीम की संभावना भी ऊपर उठती है। जब नजरिए नीचे गिरते हैं तो टीम की संभावना भी उनके साथ ही गिर जाती है। दूसरा, दूसरों के संपर्क में आने पर नजरिया फैलता है। टीम की कई चीजें संक्रामक नहीं होती, मसलन प्रतिभा, अनुभव और अभ्यास करने की इच्छा। लेकिन एक चीज के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि यह संक्रामक होती है। यह है नजरिया। जब टीम का कोई सदस्य सीखने में रुचि लेता है और विनम्रता के फलस्वरूप बेहतरीन बन जाता है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि दूसरे भी ऐसा ही गुण प्रदर्शित करेंगे। जब कोई लीडर हताशाजनक स्थितियों में भी अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखता है, तो दूसरे लोग उसके इस गुण की सराहना करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब टीम का कोई सदस्य मेहनत के संस्कार दिखाता है और सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, तो दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। देखिए, सच तो यह है कि लोगों में अपने साथियों से प्रेरित होने की प्रवृत्ति होती है। लोगों में उन लोगों के नजरिए अपनाने की प्रवृत्ति होती है जिनके साथ वे समय बिताते हैं। वे उनकी मानसिकता, विश्वास और चुनौतियों से मुकाबला करने की नीति ग्रहण करने लगते हैं। रोजर बैनिस्टर की कहानी इस बात की प्रेरक मिसाल है कि नजरिए किस तरह फैलते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में कई खेल विशेषज्ञ मानते थे कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी नहीं कर सकता, और लंबे समय तक उनकी बात सही साबित हुई। लेकिन 6 मई 1954 को ब्रिटिश धावक और यूनिवर्सिटी विद्यार्थी रोजर बैनिस्टर ने ऑक्सफोर्ड की एक प्रतियोगिता में 1 मील की दौड़ 3 मिनट 59.4 सेकंड में पूरी कर ली। इसके बाद 2 महीने से भी कम समय में ऑस्ट्रेलिया के एक और धावक जॉन लैंडी ने 4 मिनट के अवरोध को तोड़ दिया। इसके बाद तो झड़ी लग गई। दर्जनों और फिर सैकड़ों अन्य धावकों ने यह अवरोध तोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धावकों का नजरिया बदल गया था। उन्होंने अपने साथियों की मानसिकता और मान्यताओं को ग्रहण कर लिया था। बैनिस्टर का नजरिया और कार्य दूसरों के संपर्क में आने पर फैल गया। उनका नजरिया दूर दूर तक फैल गया। आज 1 मील की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने वाला हर विश्व स्तरीय धावक 4 मिनट से भी कम समय में इसे पूरा कर सकता है। नजरिए संक्रामक होते हैं। तीसरा, बुरे नजरिए अच्छे नजरियों से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। अच्छे नजरिए से अधिक संक्रामक सिर्फ एक ही चीज होती है और वह है बुरा नजरिया। किसी कारणवश कई लोग सोचते हैं कि नकारात्मक होना फैशनेबल है। मेरे ख्याल से वे मानते हैं कि इससे वे स्मार्ट या महत्वपूर्ण दिखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नकारात्मक नजरिया किसी व्यक्ति की मदद कम, नुकसान ज्यादा करता है और यह उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। नजरिया या मानसिकता कितनी जल्दी और आसानी से फैल सकते हैं, इसका उदाहरण नॉर्मन कंजिंस की इस कहानी में देखने को मिलता है। एक फुटबॉल मैच के दौरान फर्स्ट एड स्टेशन पर तैनात एक डॉक्टर ने 5 लोगों का उपचार किया और उन्हें शक हुआ कि इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि 500 ने स्टेडियम के एक खास कंसेशन स्टैंड से ड्रिंक खरीदे थे। डॉक्टर ने मैच के उद्घोषक से आग्रह किया कि वह स्टेडियम में मौजूद लोगों को उस खास स्टैंड से ड्रिंक्स न खरीदने की हिदायत दे, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग की आशंका थी। जल्द ही 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के लक्षणों की शिकायत करने लगे। लगभग आधे लोगों के लक्षण तो इतने गंभीर थे कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बहरहाल कहानी खत्म नहीं होती। थोड़ी और तहकीकात के बाद पता चला कि 5 मूल शिकारों ने स्टेडियम आते वक्त एक खास जगह से पोटैटो सैलेड खाया था। जब दूसरे रोगियों को पता चला कि स्टेडियम के ड्रिंक्स सुरक्षित थे तो वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। इससे आपको बस यह पता चल जाता है कि नजरिया बहुत जल्दी फैलता है। चौथा, नजरिए व्यक्तिपरक होते हैं, इसलिए गलत नजरिए को पहचानना मुश्किल हो सकता है। क्या आपको कभी किसी व्यक्ति के साथ पहली मुलाकात में ही शक हो गया था कि उसका नजरिया खराब है, लेकिन आप इस बात को नहीं पकड़ पाए थे कि गड़बड़ कहाँ है? मुझे यकीन है कि यह अनुभव कई लोगों को हुआ होगा। लोग दूसरों के नजरियों के बारे में अपने अवलोकन पर शक इसलिए करते हैं क्योंकि नजरिए व्यक्तिपरक होते हैं। हो सकता है कि बुरे नजरिए वाला इंसान कोई गैर कानूनी या अनैतिक काम न करे, लेकिन इसके बावजूद उसका नजरिया टीम को बर्बाद कर सकता है। लोग अंदर से कैसा महसूस करते हैं, बाहर भी हमेशा उसी को प्रकट करते हैं। नजरिया दरअसल इस बारे में है कि कोई व्यक्ति कैसा है। इसका असर बाद में इस पर भी पड़ता है कि वह कैसे काम करता है। मैं आपको कुछ आम खराब नजरियों के बारे में बताना चाहूंगा जिनसे टीम बर्बाद होती है, ताकि आप देखते ही उसकी असलियत पहचान लें। गलती स्वीकार करने की अक्षमता। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ समय बिताया है जो कभी अपनी गलती नहीं मानते? यह बहुत दुखद होता है। कोई भी इंसान आदर्श नहीं होता, लेकिन जो खुद के आदर्शों को मानता है वह टीम का आदर्श साथी नहीं होता। उसके गलत नजरिए की वजह से हमेशा संघर्ष उत्पन्न होता है। क्षमा करने की असफलता। कहा जाता है कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक क्लारा बार्टन को एक बार उकसाया गया कि वे बरसों पहले उनके साथ हुई एक क्रूर घटना पर अफसोस जाहिर करें, लेकिन बार्टन इस जाल में नहीं फंसी। मित्र ने उकसाया, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया गया था? बार्टन ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसे भूल चुकी हूँ। द्वेष पालना कभी भी सकारात्मक या सही नहीं होता है, और जब टीम के साथी एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो इससे टीम को शर्त या नुकसान होता है। ओछी ईर्ष्या। बराबरी करने की इच्छा एक ऐसा नजरिया है जो सचमुच लोगों के खिलाफ काम करता है।
क्योंकि इससे ओछी ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। किसी कारणवश इस नजरिए वाले लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, चाहे योग्यता, प्रदर्शन या प्रभाव में कितनी भी भिन्नता हो। लेकिन कोई चीज सच्चाई से इससे अधिक दूर नहीं हो सकती। हम में से प्रत्येक अनूठा है और हम अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं, इसलिए हमारे साथ उसी अनुसार व्यवहार किया जाएगा। मैं का रोग अपनी पुस्तक द विनर विद इन में बेहद सफल NBA कोच पैटी राली ने मैं के रोग के बारे में लिखा है। वे इसके शिकार टीम सदस्यों के बारे में लिखते हैं। उन्हें अपने खुद के महत्व में बहुत प्रबल विश्वास होता है। उनके कार्य सबके सामने लगभग चिल्लाकर यह दावा करते हैं, मैं ही हूँ जो हूँ। राइली कहते हैं कि इस रोग का हमेशा एक ही अवश्यंभावी परिणाम होता है, हम की पराजय। आलोचनात्मक स्वभाव। फ्रेड और मार्था चर्च की प्रार्थना के बाद घर लौट रहे थे। मार्था ने पूछा, फ्रेड, क्या तुमने गौर किया कि आज पादरी का प्रवचन थोड़ा कमजोर था? फ्रेड ने कहा, नहीं तो। अच्छा, तो क्या तुमने सुना कि गायक मंडली के भजनों में दम नहीं था? फ्रेड ने प्रतिक्रिया की, नहीं, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। अच्छा, तो तुमने निश्चित रूप से हमारे ठीक सामने बैठे युवा दंपति और उनके छोटे बच्चों पर तो गौर किया होगा, जो पूरी प्रार्थना के दौरान शोर शराबा कर रहे थे और हल्ला मचा रहे थे। मुझे अफसोस है, लेकिन नहीं, मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया। आखिरकार मार्था झुंझलाकर बोली, सच कहूं फ्रेड, मैं नहीं जानती कि तुम चर्च जाने की जहमत ही क्यों उठाते हो। जब टीम के किसी व्यक्ति का स्वभाव आलोचनात्मक होता है तो सबको इसका पता चल जाता है, क्योंकि गलती टीम के हर व्यक्ति से हो सकती है। सारा श्रेय खुद लेने की इच्छा। टीम को नुकसान पहुंचाने वाला एक और बुरा नजरिया भी मैं के रोग जैसा ही है, लेकिन जहां मैं के रोग का शिकार व्यक्ति पृष्ठभूमि में रहकर मतभेद पैदा करता है, वहीं श्रेय लेने वाला लगातार मंच पर जाकर श्रेय लेता रहता है, चाहे वह इसका हकदार हो या न हो। उसका नजरिया NBA हॉल ऑफ फेम के सेंटर बिल रसेल के विपरीत होता है, जिन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट पर अपने प्रदर्शन के बारे में कहा था, किसी मैच में मैं कितना अच्छा खेला, इसका सबसे महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि मेरी बदौलत मेरी टीम के साथी कितना बेहतर खेले। निश्चित रूप से कई अन्य नकारात्मक नजरिए भी हैं, जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा इरादा हर बुरे नजरिए की सूची देना नहीं है, सिर्फ सबसे आम बुरे नजरियों का उल्लेख करना है। संक्षेप में, सबसे बुरे नजरिए स्वार्थ का परिणाम होते हैं। यदि आपकी टीम का कोई साथी दूसरों को नीचा दिखाता है, टीम वर्क की धज्जियां उड़ाता है या खुद को टीम से अधिक महत्वपूर्ण मान लेता है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि आपके सामने एक बुरे नजरिए वाला इंसान है। 5वां, सड़े नजरियों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो वे हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। बुरे नजरियों पर ध्यान देना जरूरी है। इस बात पर यकीन कर लें कि वे हमेशा टीम में मतभेद, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और फूट उत्पन्न करेंगे, और यदि उन्हें नहीं सुलझाया गया तो वे कभी अपने आप खत्म नहीं होंगे। वे बस नासूर की तरह पूरी टीम को और पूरी संभावना तक पहुंचने के इसके अवसरों को भी बर्बाद कर देंगे। चूंकि बुरे नजरिए वाले लोगों के साथ पेश आना बहुत मुश्किल होता है, और चूंकि नजरिए बहुत व्यक्तिपरक होते हैं, इसलिए किसी सड़े नजरिए वाले व्यक्ति के सामने आने पर आपको अपने सहज बोध पर शक हो सकता है। आखिर यदि यह सिर्फ आपकी राय है कि उसका नजरिया खराब है, तो आपको उसे सुधारने का कोई हक नहीं है ना? नहीं, यदि आप टीम की परवाह करते हैं तो आपको इसका पूरा हक है। सड़े नजरिए किसी भी टीम को बर्बाद कर सकते हैं। यह हमेशा सच होता है। यदि आप अच्छे सेबों की टोकरी में एक सड़ा सेब रख दें, तो अंततः आपके पास सड़े सेबों की टोकरी ही रहेगी।
राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था, कोई भी चीज सही मानसिक नजरिए वाले व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। वहीं इस संसार में कोई भी चीज खराब मानसिक नजरिए वाले व्यक्ति की मदद नहीं कर सकती। यदि आप टीम की परवाह करते हैं और सभी खिलाड़ियों की मदद के प्रति समर्पित हैं, तो आप बुरे नजरिए को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति का नजरिया बुरा है, उससे पेश आना बहुत पेचीदा मामला हो सकता है। इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करने से पहले आपको लाभ होगा यदि आप नजरियों पर अधिक करीबी गौर कर लें और इस पर भी कि वे किसी इंसान को कैसे प्रभावित करेंगे। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 2 की ओर, जो है नजरिया किसी इंसान को कैसे प्रभावित करता है। आपका दिन शुभ हो।